नमस्ते। अगर बार बार बीमार नहीं पड़ना है और अपने पैसे बचाने हैं तो अगले 3 मिनट आपके लिए है। कुछ बीमारियां और उनकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होती है मगर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि अगर पेट में गैस हो गई या कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पवन मुक्तासन करो। जिनको पीठ का दर्द है यानी बैक एक तो ताड़ासन करना चाहिए। जिन्हें बीपी है वह शवासन और प्राणायाम करें। अगर स्ट्रेस कम करना है तो वृक्षासन करो। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर सीखना है तो हमें पढ़ना होगा योग शास्त्र। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जिसमें शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जाता है। आज के मॉडर्न एरा में जितनी भी हेल्थ एक्टिविटीज है जैसे एरोबिक्स, जिम या स्पोर्ट्स, हर किसी में फिजिकल एक्टिविटी पर जोर दिया है लेकिन मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए योगा एक परिपूर्ण शास्त्र है। बहुत सारे लोग प्राणायाम या योगासन को ही योग समझ बैठते हैं लेकिन ये गलत है। आचार्य पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जिसे अष्टांग योग या राजयोग कहते हैं। इस 8 अंगों में से केवल 2 अंग है जो फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं, बाकी सारे अंग मन और आत्मा को स्थिर बनाते हैं। वैसे तो योग शास्त्र बहुत बड़ा विषय है लेकिन संक्षेप में अगर देखें, यम योग का पहला अंग है जिसमें हम खुद पर संयम रखना सीखते हैं। इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इनका अभ्यास आता है। यम ये योग का दूसरा अंग है जिसमें हम 5 एक्टिविटीज का पालन करते हैं: पावित्र्य, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का निधान। आसन ये योग का तीसरा अंग है। इसमें शरीर की बहुत सारी पोजीशंस एंड पोस्चर्स बताए गए हैं। आसन करते समय शरीर के हर एक अवयव की एक्सरसाइज होती है। प्राणायाम यह योग का चौथा अंग है जिसमें श्वास पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्याहार ये योग का 5वां अंग है जिसमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। सारी भौतिक इच्छाओं को दूर रखा जाता है। धारणा ये योग का 6वां अंग है जिसमें एकाग्रता सिखाई जाती है। यह वही कंसंट्रेशन पावर है जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ध्यान ये योग का 7वां अंग है जिसमें एकाग्रता को चिंतन में बदल दिया जाता है, यानी धारणा को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना होता है। समाधि यह योग का 8वां अंग है और ये योग की अंतिम अवस्था होती है जिसमें ज्ञान को चेतना के साथ विलय करना होता है। समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। योगासन के फायदे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। चलो देखते हैं। जो प्रतिदिन योगा करते हैं उनके सारे मसल्स में स्ट्रेचिंग होता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बनते हैं और स्टिफनेस कम होता है। इससे जॉइंट पेन, सायाटिका, क्रॉनिक बैकिंग और आर्थराइटिस कम होगा। जैसे जैसे ये आसन हम होल्ड करते हैं वैसे वैसे बॉडी में स्ट्रेंथ और सहन शक्ति बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हाई बीपी कंट्रोल में रहेगा। इससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक आने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स को ऊर्जा मिलती है, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी विच लीड्स टू प्रॉपर स्लीप। जिनको डिप्रेशन है उन्हें योगा करना ही करना है। योगासन से स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथ मिलती है। सम आसनास इंप्रूव्स बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है और अच्छे से पेट साफ होता है। कुछ आसन लिवर और किडनी फंक्शन को सुधारते हैं विच हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। प्राणायाम से ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ती है और ये अस्थमा, सीओपीडी एंड लंग डिसीजेस में फायदेमंद होता है। रेगुलरली योगा करने से हमारे हार्मोन्स में संतुलन बना रहता है। स्पेशली थायराइड पेशेंट्स और जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है उन लोगों को योगा बहुत ही आवश्यक है। रेगुलर योगा से अंडरवेट और ओवरवेट दोनों कैटेगरीज में वेट मैनेजमेंट अच्छे से होगा। अगर आप प्रतिदिन योगा करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, छोटी छोटी बीमारियां दूर भागेगी, आप अंदर से खुश रहोगे एंड अल्टीमेटली इट गिव्स यू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब आपको मिलेगा आरोग्य। दोस्तों ये तो हो गए योगा के कॉमन बेनिफिट्स। आगे हमें ये भी देखना है कि हर एक योगासन का शरीर पर क्या स्पेसिफिक फायदा होता है, लेकिन इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। प्लीज हमारा चैनल आरंभ को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।